हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं अंजलि सक्सेना आपके साथ डिस्कस करूंगी सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप प्रतिभावान हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अनअकैडमी लेकर आया है अनअकैडमी कॉम्बैट, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल, जो कि प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे होता है, जिसमें आपको मिलेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस, सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग्स, compete with the best, detailed video solutions by top educators after the event. Compete, crack and conquer। अगर आपकी रैंक 1 से 3 तक रहती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, वो भी अपने मन पसंदीदा समय के लिए। साथ ही रैंक 4 से 10 को मिलेगा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 75% डिस्काउंट। उसी प्रकार से रैंक 11 से 50 वालों को मिलेगा 50% डिस्काउंट, और रैंक 51 से 500 तक मिलेगा 25% तक डिस्काउंट। इस कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट है 45 मिनट, 60 क्वेश्चंस, 12 कॉम्बैट्स, 6 सेक्शंस, रिलेटिव स्कोरिंग एवरी संडे। इसमें एनरोल करने के लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पे रजिस्टर करें। साथ ही ध्यान रखें, इसमें फ्री एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है CAEYT10 कोड। इस कोड को यूज करके आप इस कॉम्बैट में फ्री एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 यानी कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 योजना शुरू की गई है। सघन मिशन इंद्रधनुष यानी कि IMI 3.0 योजना के बारे में उद्देश्य सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुंचना जहां टीकों के वितरण का अभाव है, और जिससे सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में टीकाकरण किया जा सके। साथ ही टीकाकरण कवरेज कार्यक्रम में तीव्रता लाई जा सके। कवरेज, यह टीकाकरण कार्य इस वर्ष 2 चरणों में संपन्न होगा, जिसे 29 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 250 पूर्व चिन्हित जिलों शहरी क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। टीकाकरण हेतु 313 जिलों को कम जोखिम, 152 को मध्यम जोखिम और 250 को उच्च जोखिम वाले जिलों में वर्गीकृत किया गया है। प्रव्रजन क्षेत्रों यानी कि माइग्रेशन एरियाज और दूर दराज के क्षेत्रों में उन लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा जो महामारी के दौरान टीके की खुराक से वंचित रह गए हैं। महत्व, यह सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में वृद्धि करेगा। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ और शुरुआत। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विस्तृत टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 1985 में इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य टीकाकरण कवरेज को तेजी से बढ़ाना, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम यानी कि रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना, टीकाकरण कार्यक्रम के प्रदर्शन की निगरानी हेतु जिलेवार प्रणाली की स्थापना, टीके उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। विश्लेषण, UIP 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर एवं रुग्णता को रोकती है, लेकिन अतीत में यह देखा गया कि टीकाकरण कवरेज में धीमी वृद्धि रही, जो वर्ष 2009 से 13 के मध्य प्रति वर्ष 1% की दर से भी बढ़ी। टीकाकरण कवरेज में तेजी लाने हेतु वर्ष 2015 से पूर्ण टीकाकरण कवरेज 90% तक बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना और उसका कार्यान्वयन किया गया था। मिशन इंद्रधनुष उद्देश्य, इसके तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है, जिनका UIP के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं। टीकाकरण के तहत कवर की जाने वाली बीमारियां। मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज यानी कि BPD के खिलाफ टीकाकरण शामिल है, जिनमें डिप्थीरिया, काली खांसी यानी कि बूफिंग कफ, टेटनस, पोलियो, क्षय यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस B, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा,
टाइप बी संक्रमण, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानी एंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और खसरा रुबेला यानी कि मीजल्स और रुबेला शामिल हैं। हालांकि अपनी एंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम देश के चुनिंदा जिलों में किया जा रहा है। सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया। कवरेज एमआई के तहत उन शहरी क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा जिलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 यह पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 से 20 के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था। कवरेज इसमें 27 राज्यों के कुल 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम से कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करना है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Unacademy. Let's crack.